वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। स्वागत है आपका टॉपर बनने की इस जर्नी में। इस जर्नी में आज हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्युबिलिटी, है ना। उम्मीद है आप तक अभी तक जो भी तीन लेक्चर गया होगा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप एकदम बिंदास डालिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पक्का उसको मेंशन करूंगा, उसको ध्यान में रखूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी तो लंबा वक्त है, बहुत सारे रिवीजन सीरीज भी आएंगे, मगर कोशिश ऐसी करो कि कोई बैकलॉग ना बने। तैयारी ऐसी करो कि बस कल ही एग्जाम हो। चलिए, है ना। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना सॉल्युबिलिटी, आम भाषा में घुलना। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलना। Solubility of substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at specified temperature। क्या हो रहा है? घुलना। अब थोड़ा सा इसको कायदे से बोला जाए, सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे ना। सॉल्युबिलिटी, इसको यहां से स्पेलिंग देख लीजिएगा ना, ये कैसे हो गया, शुरुआत में ही पचका लग गया, हालांकि मैंने आज देखा था अच्छे से। खैर, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब चीनी, एक पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी में एक चम्मच चीनी नहीं, किसी पहले तो टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए, किसी खास टेम्परेचर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उसको बैठ के गर्म भी कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर जिस पे काम कर रहे हैं, बस पानी ले लीजिए और उसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीनी घुल सकता है ना, वही तो है अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, जितना मैक्सिमम घुल सकता है, अधिकतम जितना घुल सकता है, दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट, किसी खास सॉल्वेंट में, किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब सॉल्वेंट भी फिक्स रखना है, ठीक है, आम भाषा में घुलना। और किताबी भाषा में सॉल्युबिलिटी उसको कहते हैं कि आप किसी खास टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या कर लीजिए, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लीजिए और उसमें अधिकतम मात्रा जितनी घुला सकते हैं सॉलिड की, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। हो जाएगा, हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, जो घुलना है, क्या सब चीज सब में घुल जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं घुलेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का नेचर भी मिलना चाहिए। लाइक डिसॉल्व, लाइक। आपकी दोस्त किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि अगर किसी के बारे में पता करना है तो उसके कुछ दोस्त को देख लो, उसके 2-3 दोस्त को देख लो, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब आपकी दोस्ती किससे होगी? जो जैसे आप होंगे। ऐसा समझ में आ रहा है? लाइक डिसॉल्व, लाइक, कौन जो जैसा होगा वैसे ही में घुलेगा। एंड सॉल्यूट, इट डिपेंड्स ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आगे पे इस पे भी बात करनी है, कर ही लेते। पानी ले लीजिए, पानी H2O कैसा है? पोलर। H2O कैसा है? पोलर, है ना, पोलर, HOH। ये क्या? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव, आपने पढ़ा होगा। NaCl ले लीजिए, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, एक तरफ इसको ले लीजिए। दूसरी तरफ ले लीजिए एक बेंजीन, बेंजीन भी क्या है? एक सॉल्वेंट है। और ले लीजिए एक नेप्थलीन, नेप्थलीन देखा है, मॉल वगैरह में जाते होंगे, यूरिनरी प्लेट पर देखे होंगे, छोटा छोटा बॉल के टाइप का, क्या है? नेप्थलीन। आम भाषा में कही जाए तो फिनाइल की गोली। तो देखिए, फिनाइल की गोली को पानी में डालिएगा, नेप्थलीन, रियल नेप्थलीन को डालिएगा, नहीं घुलेगा, मगर बेंजीन में डालिएगा, फटाक से नहीं घुल जाएगा। उल्टा दूसरी तरफ सोचो, पानी में डाल दोगे NaCl को, छुमंतर की काली, डालते के साथ Na कहां और Cl जुदा जुदा हो जाता है। केमिस्ट्री थोड़ी सी आती होगी तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज को, मेरी भावनाओं को। ज्यादा टॉपिक को इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। तो क्या कहा मैंने? पानी में नमक घुल जाता है, मगर बेंजीन भी सॉल्यूट है, सॉरी, नेप्थलीन भी सॉल्यूट है, नहीं घुलता है।
उसी प्रकार से पानी की तरह एक और सॉल्वेंट है बेंजीन, उसमें नमक नहीं घुलता है। एक चीज जो दूसरे में घुल रही है, दूसरी चीज पहले में नहीं घुल रही, क्या हो रहा है? सिंपल सा है। ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर किसमें डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर में। ये दोनों कैसे हैं? पोलर हैं। तो पोलर किसमें डिसॉल्व होगा? पोलर में। इसलिए नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? फिर से बोल दें, क्या लिया था हमने? बेंजीन ये है, ये क्या है? नेप्थलीन। दोनों नॉन पोलर है। एक सॉल्यूट है, कौन? सॉल्यूट कौन है? नेप्थलीन। सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन। बेंजीन में आसानी से घुल जाएगा। सर यहां पर क्या है? NaCl क्या है? सॉल्यूट। H2O क्या है? सॉल्वेंट। ये दोनों आपस में घुलेगा। उल्टा कर दोगे तो क्या करेगा? नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि पोलर नॉन पोलर में, नॉन पोलर पोलर में नहीं घुल सकता। पोलर घुलेगा पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। उम्मीद है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब समझ गए होंगे। दोनों कैसे होने चाहिए? बिल्कुल मिलते जुलते होने चाहिए। साथ ही में सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। देखोगे, चीनी में पानी मिलाओ, ठंडा पानी में जल्दी नहीं घुलेगा, गर्म पानी में जल्दी घुलेगा। ठीक है? टेम्परेचर पर। साथ में किस पर? सॉल्युबिलिटी, प्रेशर पर। देखिएगा, है ना? कोको कोला की बोतल में CO2 गैस डिसॉल्व नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। प्रेशर लगाइए, डिसॉल्व हो जाएगा। बिना प्रेशर के डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। ठीक है? प्रेशर की तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे आज की क्लास में, जितनी जरूरत होगी, जहां पे जरूरत होगी। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है? A solute dissolve in a solvent if the intermolecular interaction are similar। वही बात जो हम पहले समझा दी है कि कोई भी सॉलिड लिक्विड जो है, सॉलिड जो है लिक्विड में कब घुलेगा? जब दोनों का क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्या लिखा हमने? लाइक, डिसॉल्व, लाइक लिख दिया। जो जैसा हो वैसे भी घुलेगा। तो क्या घुलेगा? नॉन पोलर, नॉन पोलर में, साथ में पोलर, पोलर। नॉन पोलर क्या था? बेंजीन। नॉन पोलर क्या था? नेप्थलीन, नेप्थलीन। तो दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, दो इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में दोनों का इंटरेक्शन सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों एक तरह के हैं। कैसे हैं दोनों? नॉन पोलर है। लाइक, डिसॉल्व, लाइक। सर H2O कैसा? पोलर। NaCl कैसा? पोलर। तो दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर अपोजिट नेचर का होता तो इंटरेक्शन नहीं होता, तो दोनों में डिसॉल्व हो जाएगा। कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कब डिसॉल्व होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर है। देखिए ना, नॉन पोलर, नॉन पोलर में पोलर, पोलर। क्लियर है? चलिए, सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। जब घुलेगा तो कौन कौन सा डिफिनेशन है? डिसोल्यूशन, घुलना। व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। ठीक है? क्या हुआ इसका मतलब? एक ले लीजिए आप कंटेनर, कंटेनर में डाल लीजिए सॉल्वेंट, ऊपर से डालिए सॉल्यूट। ठीक है? सॉल्यूट डालिए डालिए डालिए, घुलेगा 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 घुलेगा। एक ऐसा समय आएगा कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होने का था हो गया। अब जब आप डिसॉल्व कीजिएगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? इसको इक्विलिब्रियम को इस तरह से समझिए कि अगर एक टैंक है ना, टैंक, टैंक नीचे से आप मोटर ऑन किए, पानी वाला टैंक, मोटर ऑफ किए, पानी ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो रिएक्शन, पानी ऊपर जा रहा है, टैंक भर रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही भर गया, जितना भरना था भर गया ना,
भरना तो भर गया ना, अब और भी भरेगा? नहीं सर, स्पेस ही नहीं है। वही चीज, जितना घुलना होता है, जितना सॉलिड पार्टिकल उसके क्षमता के अनुरूप घुलना था उतना घुल जाए। और इसी घुलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। इसे घुलने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन, सर जितना घुलना था, है ना, पानी को गर्म किए, चीनी घुला रहे थे, घुलना था, घुल गया। पहले रिएक्शन किस में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस तरह से टंकी भर रहा, जितना घुलना था घुल गया। अब उसके आगे नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा तो क्या कीजिएगा? ठंडा होगा तो पहले से सॉल्यूट पार्टिकल को कहां निकाल लीजिएगा? बाहर। तो जो बाहर निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा? क्रिस्टल के फॉर्म में। बताशा देखे होंगे चीनी वाला। सम सॉलिड पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड। सॉलिड की तुझे क्या करता है? कोलाइड कर देता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट विद सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्रिस्टलाइजेशन का एक प्रोसेस है, और उसको सेपरेट आउट कर देते हैं कहां? सॉल्यूशन से। समझ में आ रहा है? तो चीनी में पानी में चीनी घुला रहे, किस में चला गया? इक्विलिब्रियम में। फिर जैसे ही ठंडा होगा तो क्या होगा? सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड, उसको बाहर निकल जाएंगे। वही सॉलिड क्या है? क्रिस्टल। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। सम सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड्स विद सॉलिड सॉल्यूट। किसके साथ? सॉल्यूट के साथ नहीं जुड़ा होता है। एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से कहां निकल जाएंगे? बाहर। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अरे वाकई देखा जाए तो क्रिस्टलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको टंग से छेड़िए ना तो हमारे बोर्ड के लिए काफी, इतना तो हम चुप से निकल लेते हैं। देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी क्रिस्टलाइजेशन को देखेंगे, और हो सके तो मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा क्रिस्टलाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन? चीनी में पानी, फिर पानी लीजिए, चीनी घोलिए, सॉल्यूशन बनना है। एक ऐसा समझ में आएगा कि घुलना बंद हो गया तो सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड। जितना घुलना चाहिए था, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस पानी की घुलाने की, वो घुला लिया। उसके बाद अब नहीं घुलाएगा, क्षमता के अनुरूप घुला लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution in which no more solute can be dissolved। ऐसा सॉल्यूशन उसमें और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? जितना घुलाना था घुला लिए। और क्या साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे ना बकराती करके टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा और मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे चक्कर मत कीजिएगा, टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए। और जितना सॉल्यूट घुलना था घुल गया, और जब जितना घुलना था घुल गया, उससे ज्यादा अब नहीं घुल सकता है। ऐसे ही सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और घुल सकता है, थोड़ा ही घुला, उसकी कैपेसिटी और घुलाने की, अनसैचुरेटेड। पूरा घुल गया, सैचुरेटेड। ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। और भी घोल सकते हैं, अनसैचुरेटेड। क्लियर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गर्मी से आप पे इफेक्ट ऑफ क्या है? डिसोल्यूशन, घुलना। प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। समझिए सिंपल वही चीनी है। पानी गर्म कीजिएगा, नॉर्मल पानी लीजिए, ठीक है। पानी लीजिए, चीनी घोलिए, गुल्ला। ऐसा समय घुलना बंद हो गया। आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और ज्यादा घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? इंडोथर्मिक। इसको घुलाने के लिए और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ऐसा है कि जो रिएक्शन है, वो जो सॉल्यूशन है उसमें रिएक्शन जो होगी इंडोथर्मिक, मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा उसका। इंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो डिसोल्यूशन भी, या कह लीजिए सॉल्युबिलिटी भी उसकी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसा सॉल्यूशन आप बना रहे जो एक्सोथर्मिक है। सर मिसाल के तौर पर देखिए, पानी में कभी चूना घोलते हुए देखे हैं? नीचे से आप आग लगाते हैं क्या? कि खुद से वो देखते होंगे बहुत ज्यादा एनर्जी बबल्स का फॉर्म रहता होगा, बुलबुल्ला मारता हो रहा होगा। क्या है वो? सर इसका मतलब है कि रिएक्शन के दौरान, पानी और चूना के रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन में भी फंसना नहीं चाहते, नहीं तो आप कंफ्यूज होइएगा। एनर्जी निकलती है, सिस्टम हमको एनर्जी देता है। जहां सिस्टम को हमको एनर्जी देना पड़े इंडोथर्मिक, जहां सिस्टम हमको एनर्जी दे एक्सोथर्मिक।
तो वहां अगर उस केस में आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो वह क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि आप देखिए क्या, जहां सॉल्युबिलिटी हो रही है वहां रिएक्शन है कैसा, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाइए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सोथर्मिक है, खुद टेम्परेचर दे रहा है, वहां तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और किसी सॉलिड को आप कहां घुला रहे हैं, लिक्विड में, वहां प्रेशर का कोई काम नहीं है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर की बतिया आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड में अब किसकी बारी आ गई, गैस को घोलिएगा तो क्या होगा, नेचर ऑफ गैस। सबसे पहले क्या होगा भाई, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। और यहां पर सॉल्यूट क्या है, गैस, तो गैस का सॉल्यूट नेचर देख लेंगे। ये गैस ऐसा है जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है, द्रव में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा गैस जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा, जाहिर सी बात है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द गैस विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर मच मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन द अदर सॉल्वेंट। अब इसको ध्यान से समझिए, वाटर मॉलिक्यूल है ना बेटा, अभी पढ़े पोलर, पोलर पढ़े ना, क्या डाल रहे थे हम, NaCl। जैसे नमक डालिएगा ना, डाले छुमंतर की काली गाय। कभी सोचा क्यों, कभी सोचा क्यों? क्योंकि Na कैसा है, Na पर प्लस Cl पर माइनस, हो गया पोलर, प्लस माइनस वाला चार्ज वाला। H2O कैसा है, पोलर, ऑक्सीजन पर डेल निगेटिव, हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव, है कि नहीं? अभी तो बोले दोनों सेम सेम, डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, तो वाटर पोलर है तो इसको कैसा कंपाउंड चाहिए, आयनिक कंपाउंड, जो आयन में आसानी से टूट जाए तो वो क्या होगा, आसानी से डिसॉल्व हो पाएगा। समझ में आया? कोवैलेंट वाला होगा डिसॉल्व नहीं, क्योंकि कोवैलेंट वाला क्या करेगा बउआ, नॉन पोलर होगा, ज्यादातर क्या होगा, नॉन पोलर। अगर पोलर की तरफ होगा तो डिसॉल्व होगा, ठीक है। मगर कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनता है, जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम हो, अमूमन ऐसा ही होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर, ये भी तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। खैर ये पोलर है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। चलिए ज्यादा अंदर नहीं जाते, तो इतना सिंपल समझिए कि वाटर क्या एक पोलर है, उसमें कोई आयनिक सब्सटेंस डालेंगे आसानी से टूट जाएगा, टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। द गैसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयन, ऐसा गैस जो आयन बनाता है, HCl गैस, H+ और Cl- है ना, आयन बनाया ना, तो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर आप समझिए, गैस है, गैस है, और गैस में आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए गैस का, तो गैस तो अपने दूर दूर भागेगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, भागेगा, दौड़म बगड़ी करेगा। तो उस केस में उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्या, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्या, उस लिक्विड में रहना चाहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा। तो गैस के केस में क्या होगा, गैस के केस में क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर घटाइएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसलिए जो इक्विटिक एनिमल होते हैं कंफर्टेबल कब रहते हैं, गर्मी या ठंडे में, तो जवाब है ठंडे में। क्यों, ठंडा हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी उसमें बढ़ी, गर्मी के दिन में गैस की सॉल्युबिलिटी उसकी घटी। ये है क्वेश्चन एक, बात करेंगे जब वहां पे पहुंचेंगे। प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, अभी तो हमने बोला कि गैसेस के केस में क्या होगा, प्रेशर डालिएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। उम्मीद है क्या बात समझ में आ गया होगा। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कौन कौन सा फैक्टर है, पहले नेचर ऑफ गैस, नेचर देख लीजिए, जो आसानी से लिक्विफाइड होता है, ठीक है, कॉमन सॉल्वेंट के साथ। दूसरा क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द गैसेस व्हिच आर कैपेबल फॉर्मिंग आयंस, ऐसा गैस जो आयन बनाएगा आसानी से वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, किस केस में, गैस के केस में। प्रेशर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है सॉल्युबिलिटी के साथ,
कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब प्रेशर का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली इनवर्सली समझते हैं ना, एक बड़ा दूसरा घटा इनवर्सली, एक घटा दूसरा बड़ा इनवर्सली, एक बड़ा दूसरा बड़ा डायरेक्टली, एक घटा दूसरा घटा डायरेक्टली। प्रोपोर्शनल, समानुपाती, विक्रमानुपाती। अब सुनो, ये जो प्रेशर की बात है डिटेल में किसने की थी? हेनरी साहब ने। इन्होंने क्या कहा था सिंपल सी भाषा में पहले, कि अगर प्रेशर बढ़ाइएगा, क्या करिएगा? प्रेशर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बाद में ये मॉडिफाई होता चला गया। समझ में आ रहा है? पार्शियल प्रेशर की बात इन्होंने नहीं की थी, मगर इनके फॉर्मूला में पार्शियल प्रेशर आ गया, क्योंकि उसी दौर में पार्शियल प्रेशर वाले साइंटिस्ट, चैट बॉक्स में बताओ कौन है, वो भी काम कर रहे थे। उनकी वजह से इसमें मॉडिफिकेशन आया। अच्छा, बोर्ड का सर एग्जाम है, ज्यादा नहीं कुछ करते हैं तो सिंपल सी बात है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा, पहले पार्शियल प्रेशर समझ लो। गैस को कंटेनर में बंद कर लो। गैस में क्या होती जाती है? ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो गैस है। कंटेनर के चारों तरफ धुमुड़ धुम डुम 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 बचाएगा, लगाएगा ना प्रेशर। दैट्स प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। समझ में आया? डुम 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 चारों तरफ, that's called pressure is called partial pressure. The partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. मतलब सिंपल सा है कि आप किसी भी लिक्विड में गैस को घुलाइए तो सर जितनी मात्रा में आप गैस को घुलाइएगा उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर, जितना ज्यादा, सॉरी उल्टा, जितना ज्यादा, बहुत रात हो रही है तुम समझ नहीं पाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा उसमें घुलेगी। और सॉल्यूट के लिए कंसंट्रेशन टर्म यहां पर स्पेसिफिकली क्या ले लिया गया है? खास तौर पर किसको ले लिया गया? मोल फ्रैक्शन को। मतलब क्या टॉपिक कि किसी लिक्विड में गैस को घुलाना है, सिंपल सा, लिक्विड में गैस को घुलाना है तो जो गैस है ना कितना घुलेगा? जितना ज्यादा उसमें प्रेशर लगाइएगा। इसी बतिया को किसने कही थी? हेनरी बाबा ने कही थी। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, जितना प्रेशर लगाइएगा उतना ही ज्यादा कौन घुसेगा? सॉल्यूट घुलेगा। सॉल्यूट क्या है? गैस। और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन टर्म किसने ले लिए? क्या ले लिया गया यहां पर? मोल फ्रैक्शन। कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर, क्यों लिए मोल फ्रैक्शन? ऐसे ही साइंटिस्टों ने लिया तो हमने भी ले लिया, ठीक है सर। P इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा KH। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। KH क्या हुआ? हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ का है द पार्शियल प्रेशर, रट लीजिए, एकदम पक्का रटिए बोर्ड वाले बच्चे, यहां से चालू कर दीजिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। द पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज, वेपर फेज में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। आम भाषा में जितना प्रेशर लगाइएगा उतना ही ज्यादा गैस घुलेगा। और गैस के लिए कंसंट्रेशन टर्म कौन? X ले लिए, हेनरी बाबा ने कहा। तो प्रेशर की बतिया को किसने शुरू किया था? गैस, किसी भी लिक्विड में गैस को घोलिए। और ये बतिया पर एक्सपेरिमेंट किसने की थी? हेनरी बाबा ने। Where P is equal to pressure, S is equal to mole fraction of solute which is gas. P is equal to pressure, KH is equal to क्या है? हेनरी कांस्टेंट into X। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या है? KH द फंक्शन ऑफ गैस, किसी भी गैस का एक फंक्शन है जो कि डिफरेंट होता है ना। डिफरेंट गैस के लिए उसकी KH वैल्यू डिफरेंट होती है। डिफरेंट गैस का KH वैल्यू डिफरेंट होता है और किसी भी गैस का फंक्शन होता है KH। ये कुछ एनसीईआरटी का डाटा है, अच्छे से देख लीजिएगा, इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो यूज करेंगे। हायर द वैल्यू गैस लोअर द सॉल्युबिलिटी, कैसे पता चला? तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, देखो ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मोल फ्रैक्शन, ठीक है। P इक्वल टू क्या होगा? KH इंटू X, KH इंटू X। तो देखो ना कैसा रिलेशन है, P का रिलेशन किसके साथ? P का रिलेशन किसके साथ? X के साथ। कैसा है? देखो ना कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे उल्टा कर दिए क्या? नींद अब तो लग रहा है। चलो खींचते फिर। देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो P इक्वल टू KH इंटू X।
तो ये KH का रिलेशन X के साथ कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। समझ में आया? जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी CO2, अब ये क्या एप्लीकेशन ऑफ NAD। CO2 का बोतक, कोको कोला के इंडस्ट्रीज क्या कह रहे हैं यार, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 होता ना, खोलते फुस से बाहर निकलता है CO2। कैसे डालते हैं? प्रेशर लगा के। बोतल में अंदर क्या? लिक्विड, CO2 क्या? गैस। गैस और लिक्विड की कहानी हेनरी बाबा ने कहा था। किसका एप्लीकेशन? हेनरी का एप्लीकेशन। अब सुनो कुछ कहानी, बचपन में हमें पढ़ा दिया गया था, है ना, हमने बचपन में हमें पढ़ा दिया गया था, बाबू पहाड़ों पे जब चढ़िएगा ना तो क्या होगा, याद है पढ़ाया गया था, तो कहा गया था ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, इसलिए उल्टी पुल्टी होगा। ऐसा हमें स्कूल में पढ़ा दिया गया था, आपको भी पढ़ाया गया होगा। सर क्या रियल में बतिया ऐसी है? ऐसी है नहीं। सर बतिया कैसी है फिर? तो सुनो कैसी बतिया कि हाँ सुनो कि हम अभी है ना टेरेस्ट्रियल एरिया पे, जमीनी सतह पे, जैसे जैसे नीचे जाइएगा ना, यहां पर कितना का प्रेशर है? 1 atm का। इस प्रेशर पे हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को घुलना है, जो हेमोग्लोबिन रिसीव करता है, हमारे ब्लड में जाकर के घुलता है, वो आसानी से ये प्रोसेस हो रहा होता है। ऊपर की तरफ जैसे जैसे यहां से ऊपरी सतह की तरफ जाइएगा, पहाड़ी एरिया की तरफ जाइएगा, तक क्या हो जाएगा? प्रेशरवा घटेगा। हाँ, समुद्री सतह पर नीचे की तरफ जाइएगा तो प्रेशरवा क्या करेगा बउआ? बढ़ेगा। समझे? हम तो कहां के ठहरे आदमी? जमीनी सतह के आदमी ठहरे, पहाड़ों के आदमी नहीं है। ठीक है, अचानक से हमारा मन कर गया पहाड़ पे जाने का, हमारी बॉडी एडिक्टेड है किसकी? जमीनी सतह की। ऊपर जाइएगा तो क्या होगा? प्रेशर तो घट जाएगा। हमारे अंदर जो हेमोग्लोबिन है पहले से उतनी ही मात्रा में है, तो घटे हुए प्रेशर पर हमारे बॉडी के अंदर जितना ऑक्सीजन घुलना चाहिए वो घुल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को घुलने के लिए कितने एटीएम का प्रेशर चाहिए? हमारी बॉडी जो जिस तरह से हैबिचुएट है 1 एटीएम का। और ऊपर की तरफ जाइएगा तो प्रेशर क्या कर जाएगा? घटेगा घटेगा घटेगा। सर पहाड़ी लोग कैसे जिंदा रहते थे? देखिएगा लाल लाल होते हैं, उनकी बॉडी नेचर ने वैसे ही बना दी है। ज्यादा हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो वहां पे सरवाइव करता है। मगर जमीनी सतह पे रहने वाले लोग के पास उतनी मात्रा में हेमोग्लोबिन नहीं होता। अचानक से अब चले गए लेह लद्दाख, है बिहार के पहाड़ के ऊपर, हमारी बॉडी क्या कर रही है? प्रेशर घटा, अब बॉडी ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पा रही है। प्रेशर घट गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस मतलब ऑक्सीजन भी घट गया। दुष्परिणाम देखो क्या होगा। एट हाई अल्टीट्यूड, कहां? लेह लद्दाख, the partial pressure of oxygen is less than that ground level. This leads to low concentration of oxygen in blood. जाहिर सी बात है, प्रेशर घट जाएगा तो ऑक्सीजन में ब्लड कम जाएगा, कम में न जाएगा। लो ब्लड गैस ऑक्सीजन काउजेज कारण करता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब पहाड़ पर चढ़ने वाले को। टू बिकम वीक, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो कमजोर ना हो जाएगा। और कितना कमजोर होगा? दिमाग में ऑक्सीजन वहां ना जा पाएगा ना, दिमागिया में ऑक्सीजन ना जा पाएगा ना बालक लोग, तो क्या होगा? सोचने समझने की भी क्षमता कमजोर भी होगा। और सोचने समझने की, हमारा दिमाग में जितना प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है ना, उतना ही ज्यादा दिमाग की बुद्धि तेज होती है, सोचने समझने की क्षमता घटती है। इसलिए कहा जाता है कि तकियावा मुटका लेके ना सोइए, उससे क्या होएगा? क्या होएगा कि जमीन आपका क्या होता है? नीचे की तरफ रहेगा, तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ब्लड भी यहां पर आपके दिमाग तक पहुंच पाएगा। तो जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो पहुंचेगा तो ऑक्सीजन वहां को भी लेकर पहुंचेगा ना, तो प्रॉपर दिमाग का फंक्शन वहां करेगा काम। बात समझ में आ रहा है? तो ऊपर की तरफ गए, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस घट गया, सॉरी प्रेशर घट गया, तो हमारे बॉडी में डिसोल्यूशन ऑफ द गैस घटेगा, तो दिमाग तब क्या कर पाएगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा भाई? कमजोरी लाएगी, सोचने समझने की क्षमता घटेगी। और क्या होगा सर? इस बीमारी का नाम क्या होता है? एनोक्सिया, उल्टी आएगा। सर्टेन केस में डेथ भी हो जाता है। याद रहेगा दोनों? याद रहेगा? रहेगा।
ठीक है, एक और कहानी सुनिए, एक और कहानी सुनिए, एनसीईआरटी की कहानी है, अपने मन की नहीं। आप समुद्र में चले जाइए, एक बार छलांग मार लीजिए, है ना। एक और कहानी, एक और कहानी। सर हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ ऑक्सीजन है तो साथ साथ में नाइट्रोजन भी तो है। हमारे अंदर, बॉडी के अंदर नाइट्रोजन भी, पॉइजनस गैस भी क्यों नहीं घुलता है? क्या नकिया के पास क्या दरबार लगा हुआ है? ऑक्सीजन एंट्री, नाइट्रोजन निकलो यहां से, ऐसा है क्या? बोलो फिर क्या है सर? सर जैसे जैसे हमारे यहां पर जो नाइट्रोजन गैस का डिसोल्यूशन है तो उसकी केएच की वैल्यू अलग होगी। तो 1 atm के प्रेशर पर नाइट्रोजन बॉडी में नहीं घुलता है, उसके लिए और अधिक मात्रा में क्या चाहिए? प्रेशर। अब तुम समुद्री तट के नीचे चले गए, समुद्र में चले गए, प्रेशर तो बढ़ गया, इसलिए वहां लोग जाकर के अनटेंटेड लोग मरते हैं। क्यों मरते हैं? बढ़े हुए प्रेशर में कूद गए, कूद गया तो नाइट्रोजन गैस कहां डिसॉल्व हो गया? तुम्हारे बॉडी में। वहां पर तो ज्यादा कुछ ना करेगा, जैसे बाहर आओगे बाहर निकलना चाहेगा, इंतजार करेगा कि अच्छा कहां पर पास, जैसे घूम फिर के ऐसे करके नाक के थ्रू निकलेंगे, नहीं, फाड़ते हुए निकलेगा, चित्रा चित्रा आपके पूरे बॉडी का करेगा, पूरा का पूरा वेन वेन वन आर्टरी सबको डैमेज कर देगा। समझ में आएगा क्या होता है? प्रेशर बढ़ा तो डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस भी क्या कर गया? बढ़ गया। कहां? समुद्री तट में। यहां पर क्यों हमारे बॉडी में नाइट्रोजन गैस नहीं डिसॉल्व हो पाता है? क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर, जिस प्रेशर पर नाइट्रोजन को लिए और अधिक मात्रा में क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। कहां? घुलने के लिए, हमारी बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए। होप सो ये भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। Liquid solution are formed when the solvent is liquid. The solute can be gas, liquid or a solid. Vapor pressure of liquid solution. Liquid solution are formed when solvent is liquid. ठीक है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। वेपर प्रेशर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम कहां पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि हेनरी बाबा की बात समझ में आई होगी। तो जो भी हमने पढ़ा है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या पढ़ा हुआ? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी खास टेम्परेचर पर, किसी खास अमाउंट में, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा ऐड होना ही क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, सॉल्वेंट पर। नेचर की बात होगी तो लाइक डिसॉल्व, लाइक। पोलर किस में? पोलर में। नॉन पोलर किस में? नॉन पोलर में। साथ में टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सर सॉलिड, किसी भी लिक्विड में सॉलिड को घुलाइए, लाइक डिसॉल्व, लाइक नेचर देखिएगा तो हमने एग्जांपल दिया, क्या करेगा? नेप्थलीन बेंजीन में घुल जाएगा। क्यों? नॉन पोलर है। वही नेप्थलीन वाटर में नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर पोलर और नेप्थलीन नॉन पोलर। याद आ गया कहानी? याद आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन डिफिनेशन। डिसोल्यूशन घुलने को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, घुलाया घुलाने के बाद जो नीचे पेट तक हो गया, क्रिस्टल का फॉर्म बन गया, बाहर निकालते उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। जितना घुलना था घुल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और घुला सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए कैसा है, रिएक्शन कैसा है? इंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए क्या सॉल्यूशन? एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, प्रेशर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी गैस ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। नेचर ऑफ गैस, द गैस विच कैन इजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल, कॉमन सॉल्वेंट। आसानी से जो घुल जाए तो वो घुल जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिटरेचर, द गैस विच आर कैपेबल और फॉर्म आयंस इन इक्वस सॉल्यूशन। वैसा गैस जो पानी में आसानी से आयंस में टूट जाए, वो आसानी से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी पोलर है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, बताया अभी। प्रेशर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसी बात को किसने कहा था? हेनरी ने कहा था कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और यहां पर जो किसकी? सॉल्यूट की। और उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म क्या ले लिया? मोल फ्रैक्शन। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स
P इक्वल टू KH इंटू एक्स। के क्या है? हेनरी कंस्टेंट, जो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी। हाँ, ये जितना KH की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतने कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। हेनरी के एप्लीकेशन की बात की है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिवीजन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। यहां तक आप इंजॉय कर पा रहे होंगे। आप जितना जल्दी हो बैकलॉग बिल्कुल मत बनने दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी को आगे बढ़ाएंगे। वेपर प्रेशर के बाद अपन रॉल्स की बात करेंगे। यहां से जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, बिहार बोर्ड के 5 नंबर के लिए आप तैयार रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर मजा आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। बाय, थैंक यू।